नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ई लर्न टेक साथी में। और जैसे कि हम बात कर रहे थे स्ट्रिंग की पाइथन के अंदर, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आज ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ट्रेवर्सल मतलब यानी हमें स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को, एक एक करेक्टर को अलग अलग एक्सेस करना है, ट्रेवर्स करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग ट्रेवर्सल का यूज करेंगे। तो ट्रेवर्सल ऑफ स्ट्रिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर ईच लूप का। तो फॉर कैरेक्टर एंड नेम, तो नेम अगर आपके पास में यहाँ पर एक पाइथन करके टेक्स्ट लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के अंदर आपके पास पाइथन है करेक्टर्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको जो सी एच है उसमें एक एक करके पी वाई टी एच ओ एन मिलता रहेगा, जिसको कि हम फर्दर यूज कर सकते हैं। लाइक हमने अगर सिंपली इसको डिस्प्ले कर दिया तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये देखते हैं, जैसे आउटपुट यहाँ पर क्या हो गया, पाइथन। राइट, तो एक एक करके यहां पर आ गए, क्योंकि हमने यहाँ स्पेस दिया हुआ था, तो पी वाई टी एच ओ एन यहाँ पर बीच में स्पेस के साथ में ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक एक करके हम करेक्टर बाई करेक्टर एक्सेस कर पा रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर से। इसी के साथ हम यहाँ पर अगर चाहें तो स्ट्रिंग जो करेक्टर बाई करेक्टर में एक्सेस कर रहे हैं उनके बीच में अगर कुछ हमें और दिखाना है या कुछ भी, अगर हमें कुछ और प्रोसेस करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर अगर हमने एक करेक्टर निकाला है नेम में से, ठीक है, तो उस करेक्टर के साथ हम चाहते हैं कि एक हैश साइन प्रिंट होना चाहिए, तो करेक्टर्स के बीच में यहाँ पे हैश साइन प्रिंट होगा, तो आउटपुट इट वुड बी लाइक दिस। तो पी हैश वाई हैश इस टाइप से आपका आउटपुट आता जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसके अलावा हम यहाँ पे ट्रेवर्स करने के लिए यूज कर सकते हैं इंडेक्सेस का भी। तो अगर इंडेक्सेस के बेस पे हमें ट्रेवर्सिंग करनी है तो इंडेक्सेस के बेस पे हम ट्रेवर्सिंग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लेन फंक्शन का यूज करना होता है। जो लेन फंक्शन है वो क्या करता है, लेन फंक्शन में आपने नेम पास किया, लेन एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसमें आप जो नेम पास कर रहे हो यानी कि स्ट्रिंग पास कर रहे हो, उस स्ट्रिंग की लेंथ यानी नंबर ऑफ करेक्टर्स आपको रिटर्न करेगा। तो जो नंबर ऑफ करेक्टर्स है वो हमारे पास आ गया, यानी कि स्टॉप वैल्यू हो गई रेंज की। तो मान लीजिए कि भी हमने पाइथन रखा हुआ है, तो यहाँ पे जो लेन है वो हमें 6 रिटर्न करने वाला है, यानी कि रेंज हो गया 0 to 6, यानी हमें मिलेगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। राइट, और 6 पे जाकर रुक जाएगा, यानी आपके पास में 0 से लेकर के 5 तक के इंडेक्सेस मिल जाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारे एलिमेंट के इंडेक्स हैं भी। तो 0 से 5 तक के इंडेक्सेस हमें आई में मिल रहे हैं, तो आई में एक एक करके जो इंडेक्स मिल रहा है उसको हम एक एक करके डिस्प्ले कराते जा सकते हैं। तो इस टाइप से आपका आउटपुट सिंपली हमें मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सेस द एरे और द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स यूजिंग इंडेक्सेस। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है यहाँ पर सेम काम करने का, एंड दैट इज व्हाइल लूप के थ्रू हम यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो व्हाइल लूप के थ्रू करेंगे तो हमें पहले आई एक इंडेक्सर लेकर के उसको 0 से इनिशियलाइज करना है, क्योंकि हमें 0 से स्टार्ट करना है। तो आई को हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट करने के बाद कहां तक जाएंगे, लेंथ तक जाएंगे। तो आई जब तक लेस देन लेंथ ऑफ नेम रहे तब तक हमें क्या करना है, ith एलिमेंट को डिस्प्ले करना है। और जो ith एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा तो हमें अगले करेक्टर पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आई को अपडेट करना पड़ेगा। तो आई को हमने अपडेट करना है, आई प्लस इक्वल्स टू 1, लाइक दैट। इसके अलावा यहां पर हमें जो अब आउटपुट मिलेगा वो सेम रहेगा जैसे कि पीछे हमने देखा था। तो इस टाइप से हम व्हाइल का यूज करके भी हम यहाँ पर स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे रिवर्स में भी ये काम किया जा सकता है। और अगर रिवर्स में अगर ये काम करना हो तो देखिए दो तरीके यहाँ पर हमारे पास हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि हमने क्या किया, हमने लिया आई इज इक्वल्स टू लेन -1, तो लेंथ ऑफ नेम, सॉरी, -1, राइट। तो आई में हमारे पास लेंथ ऑफ नेम -1 यानी कि 5 आ गया, और उसके बाद हम वाइल लूप लगा देते हैं। तो वाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और यहां पर आकर हम प्रिंट करा सकते हैं। तो प्रिंट नेम ऑफ आई विद द एंड आई माइनस इक्वल्स टू 1। तो दैट कुड बी वन ऑप्शन, राइट। तो ये आप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ये जो बैकवर्ड इंडेक्सेस है इनका यूज करके भी आप ये काम कर सकते हैं। तो बैकवर्ड इंडेक्सेस का यूज करके आप ट्राई कीजिए। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें लिख कर बताइए, हम आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड हमें ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद। यहाँ पर जो आप वीडियो देख रहे हैं अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।